महानूर ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि महविश और महानूर की लड़ाई के बाद मदीहा बेगम फैसला करती हैं कि मैं इस मसले की जड़ को ही ख़त्म कर दूंगी। वो महानूर और इसकी मां को इस घर से निकालने का फैसला कर चुकी हैं। इसी सिलसिले में वो आसिया को अपने पास बुलाती हैं और इसे साफ लफ्ज़ों में कह देती हैं कि तुम और तुम्हारी बेटी अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। ऐसे में जैन ये सब कुछ सुन लेता है। इसे यकीन नहीं आता कि इसकी माँ किसी को ऐसे बेसहारा कैसे कर सकती हैं। वैसे भी मदीहा बेगम महविश की बदतमीज़ियों पर उल्टा इसकी हिमायत करती हैं और अपनी बेटी अलीज़े को झूठा कहती हैं। वहीं महविश की सौतेली माँ मुनीसा बेगम पर भी इल्ज़ाम कि इन्होंने ही महविश को समझाया नहीं कि कैसी ड्रेसिंग करनी है मौके की मुनासबत से। इस बात पर मुनीसा जब दिलावर को शिकायत लगाती है कि इसने मुझे मदीहा आपा के सामने झूठा बना दिया, मैंने आपको बताया था कि इसका मैंने ड्रेस बनवाया है, लेकिन वो जानबूझकर वो पहनकर नहीं गई और वहाँ जाकर मुझे जलील करवाया, उनके सामने मुझे झूठा कहा। इन्हें लगा कि मैंने ही इसे कुछ नहीं बताया। मुनीसा की बातें सुनकर दिलावर को दुख होता है और वो महविश से सवाल करने पहुंच जाते हैं, जिस पर महविश गुस्से से चीखती है, ये औरत मुझसे नफरत करती है, मुझसे मेरे हर करीबी रिश्ते को छीन लेना चाहती है। दिलावर साहब महविश को डांटते हैं कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं, गलती तुम्हारी है। मनीषा ने जब तुम्हारे लिए ड्रेस तैयार करवाया था तो तुम क्यों नहीं पहन कर गई, और वहाँ जाकर भी इस कदर बदतमीज़ी करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन महविश इनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। आपको तो मैं ही गलत लगती हूँ। बहरहाल काफ़ी टफ सिचुएशन के बाद जब जैन को अलीज़े की तरफ से ये सारी बात पता चलती है तो इसका गुस्से से बुरा हाल कि महविश ऐसा कैसे कर सकती है, और मॉम बजाय महविश को बुरा कहने के वो महानूर और इसकी माँ को घर से निकालना चाहती हैं। वो महानूर के पास आकर माजरत करता है, कल जो कुछ भी हुआ इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। जिस पर महानूर कहती है कि आपके माफ़ी मांगने से मेरी माँ के चेहरे पर पड़े ज़िल्लत के उस तमाचे की तकलीफ़ कम नहीं हो सकती। बहरहाल जैन को बहुत गुस्सा है, एक तरफ इसकी माँ जो इंतहाई कदम उठाने जा रही हैं, दूसरी तरफ महानूर की आंखों में आंसू, अपनी माँ की ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं इसे। और इसी बात पर जैन महविश से बात करने आ जाता है, गुस्से में इसके कमरे में आता है। इसे सामने देकर महविश तो खुश हो जाती है, लेकिन जैन चिल्लाता है, महविश मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारी सारी बेवकूफ़ियों को इग्नोर कर सकूं, लेकिन तुम हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कर जाती हो कि मैं मजबूर हो जाता हूं तुम पर गुस्सा करने के लिए। एक ही बात बता दो कि आखिर तुम चाहती क्या हो। जिस पर महविश भी चीखती है कि तुम उस महानूर की हिमायत करने मेरे पास आ गए, तुम्हारे लिए जानना इम्पोर्टेंट नहीं कि मैंने ऐसा किया तो क्यों किया। लेकिन जैन सब कुछ जानता है, इसे महविश की किसी बात पर यकीन नहीं। इतनी छोटी सी बात पर तुमने आसिया आंटी की इंसल्ट की, आइंदा अगर तुमने महानूर या इसकी माँ से बदतमीज़ी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। इसकी बात सुनकर तो महविश को हैरत होती है कि तुम उस महानूर के लिए मुझे धमकी दे रहे हो। वहीं दूसरी तरफ दिलावर साहब के सामने भी इनके बेटे का सच आ जाता है, क्योंकि महानूर को एक ही बार फिर से ऑफिस में बुलाकर धमकी दी जाती है कि इसकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी अगर दोबारा इसने दानिश या इसकी फैमिली से कोई भी पंगा लिया तो। और ऐसे में दिलावर साहब वहां आ जाते हैं। महानूर पलटने लगती है तो अपने सामने महविश के बाप को देखकर, जो हकीकत में इसका अपना बाप भी है, महानूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब दिलावर साहब को सारी बात पता चलती है कि इनके बेटे की वजह से एक मासूम लड़की का करियर तबाह हो रहा है, इसके साथ कितना कुछ हो गया, ये सब कुछ जानने के बाद वो घर जाते हैं और दानिश के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, मेरा नाम इस्तेमाल करके तुम एक लड़की को हरेस कर रहे हो, उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल करवा दी। मुनीसा बेगम और दानिश दोनों को महानूर की वजह से दिलावर साहब के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से महानूर अब इस घर में 3 लोगों के लिए नापसंदीदा शख्सियत बन चुकी है। महविश, दानिश और मुनीसा तीनों ही महानूर के खिलाफ हैं।